नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 13 अप्रैल मंगलवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। देखिए, वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेज़ी से सब दूर फैल रहा है और ये एक विश्वव्यापी बीमारी है और शासन प्रशासन के द्वारा, देश प्रदेश के द्वारा के सभी वरिष्ठ सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों का पालन करें, घबराएं ना। किसी प्रकार की समस्या होने पर स्थानीय प्रशासन से, अस्पतालों से संपर्क करें और इस दिशा में शासन प्रशासन द्वारा अपने समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सब पत्रकार और सभी समाज सेवी इस सेवा में लगे हैं, तो किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही संपर्क करें, अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। नागदा बाईपास पर शिप्रा ब्रिज के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब ब्रिज के नीचे गौवंश की 12 खाल मिली। सुबह ग्रामीणों की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को सूचना दी। अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने नीलगंगा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची नीलगंगा थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ गौवंश क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि हाल ही में नीलगंगा थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। कुछ दिन पूर्व भी सावे रोड पर बड़ी संख्या में काटने के लिए ले जाई जा रही गायों को हिंदूवादी संगठनों ने पकड़ा था। इसके पूर्व भी गाय पकड़ी गई थी। मंगलवार को फिर से गौवंश की खाल पकड़ाए जाने से क्षेत्रवासियों और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। थैली फाड़ो फाड़ो, थैली फाड़ो। हाँ, ये भेजा वगैरह निकला है। ये भेजा, हाँ यार भेजा इसकी गाय होने के चांस कम है। सर गाय है इतना बड़ा भेजा थोड़ी नहीं रहता बकरे का। इतनी मोटे खाल बकरा रहती सर। नहीं, बकरे नहीं, काले की भी गाय। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत शांति पैलेस जो इंदौर रोड है, उससे एक रोड जो बाईपास जाता है इधर नागदा और बड़नगर की ओर, उसका एक जो पहला पुल है वहाँ पर एक सूचना मिली थी कुछ जानवरों की खाल वहाँ पे रोड पे और कुछ पुल पे पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पर वहाँ थाना प्रभारी और पुलिस पहुँची थी और उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि उसमें ये जो कोई खाल है वो फेंकी गई है। ये किसी जानवर की स्किन है। इसको पूरे को नगर निगम को ही बुलाया गया है, पूरा वहाँ इकट्ठा करके सीज किया गया है और प्राइमा फेसी इसमें एक मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो ऐसे लोग हैं फेंकने वाले या कोई दुर्घटना से गिरी है उसका भी पता लगाया जा रहा है। सुबह 10 बजे उज्जैन शहर में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। 10 बजे बाद सड़कों पर निकलने वाले लोगों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की। वहीं बगैर काम घर से बाहर निकलने वाले समाज के दुश्मनों को अस्थायी जेल भी भेजा गया। दिन भर में करीब 200 से ज्यादा समाज के दुश्मनों पर कार्रवाई कर अस्थायी जेल पहुंचाया गया। इधर कर्फ्यू का शहर में सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसका निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी शहर के विभिन्न मार्गों पर जाकर व्यवस्थाएं देखी। कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि वे घर से बाहर आने वाले लोगों से पूछताछ करें और जायज काम होने पर ही उन्हें जाने दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोविड की जो परिस्थितियां हैं उसको नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग जो गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन और खासकर ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसका पालन सुनिश्चित करें। और इसी उद्देश्य से सवेरे जो 6 से 10 तक का जो मूवमेंट था उसमें हम लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो जरूरी सुख सुविधाएँ हैं जिसको आमजनों के लिए उसका पालन हो। और दूसरा 10 बजे के बाद से सवेरे 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू की लगाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ मेडिकल जो इमरजेंसी है या अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही लोग बाहर निकले, उसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी भी एक लगातार मूवमेंट चल रहा है। मैं और कलेक्टर साहब ने पूरा जायजा लिया है। अभी तक परिस्थितियाँ सामान्य हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का सहयोग जनता करेगी और इस मुसीबत से और ये जो महामारी है इससे हम विजय पाएंगे, इसके ऊपर निजात पाएंगे। इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है। आज पूरे शहर का दौरा हमारे और एसपी साहब के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की दर बहुत अधिक बढ़ी है विगत दिनों में और उसी को देखते हुए जो कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया और ख़ास तौर पर 10 बजे के बाद पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन है
6 से 10 के बीच में जो कुछ बहुत अत्यावश्यक किराना की और सब्जी के ठेलों के द्वारा बिक्री हो सकती है, तो उसी को मॉनिटर किया जा रहा है। पूरे शहर भर का हम लोग दौरा कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपया नियमों का पालन करें, सभी लोग घर पर ही रहें। कोरोना की संक्रमण की दर बहुत अधिक हो गई है और जिनको कोरोना हो रहा है उनकी स्थिति भी गंभीर हो रही है। हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ऑक्सीजन के बेड्स के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन कृपया आप लोग घर के अंदर ही रहें, जिससे कि आप लोग और आपके घर के सभी लोग सुरक्षित रहें। हम लोग बहुत पूरी तरीके से संपूर्ण शक्ति दिखाएंगे आज से जब तक कि अगले सोमवार तक हमारा कोरोना कर्फ्यू है। अगर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया तो न केवल 188 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बल्कि ओपन जेल और स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी उसके विरुद्ध में करी जाएगी। प्रकाश नगर में किराए के मकान में रहने वाले 41 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि होशंगाबाद निवासी भैया लाल पिता भभूति लाल विश्वकर्मा दुर्गा प्लाजा में संचालित तपस्या बार में काम करता था। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहा था। सोमवार को उससे मिलने उसका दोस्त अनिल आया था, तब भी उसकी तबीयत खराब थी। मंगलवार को जब अनिल वापस आया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वेंटिलेशन से झांकने पर वो मृत हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर दरवाजा तोड़कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। संभवतः रात में तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हुई होगी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। महामारी की विपदा में भगवान के मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। आज से देवी शक्ति आराधना के पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, लेकिन देवी मंदिरों के बाहर पटों को बंद रखा गया है। देवी मंदिरों में पुजारियों द्वारा ही घट स्थापना कर पूजा अर्चना की गई है। वर्ष में मुख्य रूप से 2 नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं, वहीं साल भर में 4 नवरात्रि के पर्व देवी शक्ति आराधना के रहते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। इस दिन नए विक्रम संवत की भी शुरुआत मानी गई है। कोरोना कर्फ्यू के चलते सुबह 10 बजे तक शहर को खुला रखने की छूट दी गई थी। इस बीच कई श्रद्धालुओं ने देवी मंदिरों के दर्शन कर लिए। कोरोना गाइडलाइन के चलते मंदिरों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए और लौट आए। 10 बजे बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते मंदिरों की ओर बढ़ने वाले कदम भी रुक गए थे। मंदिरों में पुजारियों द्वारा ही पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई है और 9 दिवसीय पर्व की शुरुआत की गई। शक्ति पीठों में शामिल मां हरसिद्धि के दरबार में विशेष पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि पर्व की आराधना की गई है। वहीं मां चामुंडा के दरबार में भी पूजा अर्चना के साथ माता का श्रृंगार किया गया। गढ़कालिका माता, भूखी माता, नगरकोट माता मंदिर, बिजासन सावन भादो माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी पुजारियों द्वारा ही पूजा की गई है। पिछले वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा था। नवमी के दिन होने वाली साँझ की पूजा भी 1 माह बाद कराई गई थी। माता के भक्तों द्वारा घरों में रहकर नवरात्रि पर्व की आराधना की जा रही है और माता से कोरोना संक्रमण को समाप्त करने की कामना हो रही है। आज जो है हिंदू नववर्ष अपना चैत्र प्रतिपदा का प्रथम दिवस है। नवरात्रि महापर्व का आज प्रथम दिवस है और आज से नवरात्रि और नववर्ष दोनों का आगमन हो रहा है। तो प्रमाद नाम जो संवत्सर उसका समापन हुआ है वो आनंद नाम संवत्सर विक्रम संवत 2078 आज से आरंभ होने जा रहा है और भगवती से यही कामना है कि ये आनंद नाम जो संवत है तो इसके द्वारा जो ये कोरोना नामक महामारी फैली हुई है तो मंगल हो पूरे संसार में और इस महामारी का जो है नाश हो, ऐसी भगवती से आज प्रथम दिवस माँ से कामना करते हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। माता शैलपुत्री का आज जो है माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप में पूजन आज होगा और आज से 9 दिवसीय जो है नवरात्रि का आरंभ दरबार में माँ के दरबार में आरंभ होने वाला है। खाचरोद के चमत्कारी मां चामुंडा माता मंदिर पर श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन कर लौटना पड़ा। माता मंदिर पर पहली बार नवरात्रि पर श्रद्धालुओं का आवागमन भी न के बराबर देखने को मिला। कोरोना ने मां की भक्ति में भी रोड़ा डाल दिया। नतीजन एक दुख का भक्त ही मंदिर पहुंचे। प्रतिवर्ष चैत्र महीने की नवरात्रि में नगर पालिका द्वारा माता चामुंडा के प्रांगण में मेले का आयोजन किया जाता है, परंतु बीते 2 वर्ष से कोरोना काल की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पाया है। नवरात्रि में यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, लेकिन संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन की गाइडलाइन का असर देखने को नहीं मिल रहा है। मंदिर के गेट पर ताला लगा हुआ है। नायब तहसीलदार अर्पित मेहता ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को गेट के बाहर से ही दर्शन करवाए जाएंगे।
वहीं मंदिर पुजारी नरेंद्र गौतमी ने बताया कि ये मंदिर वर्षों पुराना है। मां चामुंडा माता का मंदिर ऐतिहासिक प्राचीन स्थल है। मंदिर का हस्तलिखित प्रमाण है। औरंगजेब के जमाने से हमारे पूर्वजों द्वारा पूजा की जाती है। परिवार की 11वीं पीढ़ी पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। मां चामुंडा माता का मंदिर खाचरोड का एक ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है। नवरात्रि का पर्व और विशेष करके ये चैत्र मास की नवरात्रि है। आज से हम हिंदू लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए नया वर्ष प्रारंभ होता है और निसंदेह जनता में दर्शन के प्रति उत्साह रहता है और एक अलग ही प्रकार का जो वातावरण होता है उसके अंतर्गत पब्लिक मंदिरों की ओर आती है। लेकिन चूँकि उज्जैन ज़िले में लॉकडाउन रखा गया है इसलिए हमारी आज अभी दोपहर से इस प्रकार से व्यवस्था है कि दोनों गेट को जो है बंद रख के और बाहर से ही जनता जनार्दन दर्शन करें। अभी दोपहर से इस प्रकार की व्यवस्था होने वाली है। प्रातःकाल कुछ श्रद्धालु 5-10 जो आए थे दर्शन करके चले गए। सबको ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर जो है बंद रहने वाला है। मंदिर में दर्शन को प्रतिबंधित किया गया है, बाहर से ही दर्शन होंगे और इस प्रकार की व्यवस्था शीघ्र अभी प्रारंभ हो चुकी है। और धार्मिक जैसे कि पूरा उज्जैन में अभी लॉकडाउन लगा रखा है तो धार्मिक मंदिर तो सारे जितने भी स्थल है वो बंद रहना है। लेकिन यहाँ पे अपने पूरा गेट बंद कर दिया और गेट के बाहर अंदर मंदिर में पुजारी दर्शन करेंगे और गेट के बाहर से श्रद्धालु दर्शन करते हुए चले जाएंगे। देवास में हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गई है। मराठी भाषी लोग इसे गुड़ी पड़वा पर्व कहते हैं। महाराष्ट्रियन लोग घरों के बाहर गुड़ी बांधकर पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही चैत्र नवरात्रि पर्व भी आज से शुरू हो गया है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी पर श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने नहीं पहुंच पाएंगे। चैत्र नवरात्रि माता टेकरी पर विराजमान मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा की घट स्थापना के साथ प्रारंभ हुई। माता के दरबार में नवरात्र में प्रतिदिन विधि विधान से पूजन अभिषेक अनुष्ठान पुजारियों द्वारा ही किया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन ने टेकरी पर श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते टेकरी पर श्रद्धालु पहले दिन नहीं पहुंचे। जो माता के भक्त पहुंचे उन्होंने नीचे ही माता के चित्र पर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया। आज परंपरागत हिंदू धर्म में नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, क्योंकि गुड़ी पड़वा से हिंदू धर्म में नया वर्ष मनाया जाता है। आज से चैत प्रारंभ हुआ और माँ की घट स्थापना की गई। माँ आज घट में विराजमान होगी, क्योंकि शास्त्रों में बताया कि 9 दिन माँ मैके में रहती है। तो मैके में जो भी मैके एक पृथ्वी पे और ये धरती पे जो जन लोगों के लिए धन दौलत शोहरत और शुभकामनाओं के साथ माँ पधारती है। तो माँ 9 दिन मैके में रहती है। माँ का विशेष पूजन वगैरह किया जाता है। और यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सब लोग अपना विशेष ध्यान रखें और घरों में रहें और माँ की पूजा पाठ करें। आप लोग, ये भगवती से प्रार्थना करता हूँ। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। खाचरोद प्रशासन द्वारा जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन के बाद कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते किराना दुकानें, दूध, फल, सब्जी, आटा चक्की के अलावा अन्य व्यापार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, जिससे अन्य व्यापारियों में शासन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। वहीं व्यापारियों की आर्थिक परेशानियों व माल के स्टॉक व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शादी समारोह को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद भरावा ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन स्थानीय एसडीएम को सौंपा, जिसमें लॉकडाउन के दौरान व्यापार की परमिशन दिए जाने की मांग की गई है।
अज्ञात शत्रु से हम सबको मिलकर लड़ना है। जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना है। आयुष विभाग द्वारा तैयार किया गया काढ़ा और होम्योपैथी की दवाई के माध्यम से भी कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है। नवरात्र शुरू हो रही है। माता टेकरी पर दर्शन प्रतिबंधित रहेगा। जिले के बाहर के लोग मंदिर में नहीं आ पाएंगे। ये बात पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा कोविड को लेकर जिले की प्रभारी उषा ठाकुर ने कही। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में कोरोना के संबंध में समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने मंत्री ठाकुर से 3000 रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति नियमित रूप से शासन स्तर से उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने देवास में कोरोना के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में 10 आईसीयू बेड हैं तथा 60 ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त बेड हैं। ऑक्सीजन लिक्विड टैंक के माध्यम से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जिले में प्रतिदिन लगभग 7 से 8 हजार व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी तक 1,25,000 व्यक्तियों को वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है। तो देखिए, मुसीबतें तो आती हैं और जैसे आती हैं वैसे जाती भी हैं। मनुष्य को भगवान ने इतनी सामर्थ्य और इतना आत्मबल दिया कि वो हर मुसीबत से निपटता है। पर यदि सब हिम्मत ही हार जाएंगे, वातावरण भी ऐसे अवसाद में डूब जाएगी, अरे बाप रे, तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम सबको सकारात्मक रहते, जो जहाँ पर आप आपकी ड्यूटी पर, मैं मेरी ड्यूटी पर, शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों पर, यदि हम सकारात्मकता के साथ दृढ़ता से खड़े रहे तो इस मुसीबत से हम पार पाएंगे। युवा लड़के की 26 वर्षीय लड़के की इसी के कारण से मौत हुई। 3 तारीख को सैंपलिंग की थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। आज ये सुनिश्चित किया है कि 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए। रेमडेसिविर ऑक्सीजन एक बड़ा मुद्दा है। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान जा रही है। उसके लिए भी बंधु लगातार कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी आज से ये प्रयास जारी होगा और प्रभु चाहेंगे और प्रशासन की जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, तो ऑक्सीजन की कमी अब नहीं आएगी। और रेमडेसिविर के लिए जो आप लोग चिंतित हैं, उसकी भी उपलब्धता निश्चित रूप से। वेदनगर में रहने वाले गायत्री परिवार के वरिष्ठ संरक्षक पंडित राधेश्याम दुबे की मृत्यु हो गई है। कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हुई है। ऋचा विचार मंच प्रबुद्ध परिषद पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित राधेश्याम दुबे डैडी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। गायत्री परिवार सहित अन्य संस्थानों के सदस्य भी उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। उम्र के जिस दौर में घर के वरिष्ठ जन अकेलापन महसूस करते हैं, डैडी जी उन्हें उसी दौर में मंच प्रदान करते थे। वर्ष भर में वे किसी न किसी आयोजन से जुड़े रहते थे। उनके मार्गदर्शन में दर्जन भर से अधिक संस्थानों के आयोजन होते थे। उनकी मौत से गायत्री परिवार सहित अन्य संस्थानों में शोक का माहौल है। मंगलवार को चेटीचंड महोत्सव के चलते सिंधी समाज द्वारा सिंधी कॉलोनी के हर घर में प्रसाद का वितरण किया गया। समाज के किशोर मुलानी ने बताया कि कोरोना के चलते इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन न करके केवल प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सभी समाजजनों से घर के अंदर ही रहने की अपील की गई है। परंपरा के तौर पर प्रसाद बनाकर उसे भगवान को चढ़ाकर घर घर भिजवा रहे हैं। झूलेलाल जयंती हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता हैं श्री झूलेलाल भगवान जी। आज उनका जन्मोत्सव है। वैसे तो जो झूलेलाल जयंती पे हम चेटीचंड जो मनाते हैं, हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ये कोरोना का प्रकोप देखते हुए पिछले 2 साल से प्रोग्राम हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रख रहे हैं, और नहीं तो हर साल बहुत धूमधाम से होता है। अभी जैसे सिंधी कॉलोनी पंचायत है, सिंधु सेवा धर्मार्थ, सबने मिलके प्रसाद के तपेले बनाए हैं। ये तायरी जो बोलते हैं, अभी पूरे सिंधी कॉलोनी में प्रसाद ही बटेगा और आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। नशे में धुत युवक ने सांवेर के पास डिवाइडर पर अपनी बाइक चढ़ा दी। बाइक क्रमांक MP09ED 3769 के चालक को दुर्घटना के बाद फ्रीगंज में संचालित संजीवनी मेडिकल में लाया गया, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। युवक क्षेत्रीय बताया जा रहा है, जिसकी पहचान की जा रही है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते शहरी क्षेत्र की शराब दुकानें बंद हैं, जिसके चलते मदिरा पसंद लोग दूर दराज क्षेत्रों में शराब पीने जा रहे हैं, जो दुर्घटना का सबब बन रहा है।
बुधवार से मुस्लिम समाज के पवित्र माह रमजान की शुरुआत होगी। लॉकडाउन के चलते घरों में इबादत की जाएगी। कोरोना के उपचार में कारागार माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा 3 अन्य कंपनियों के इंजेक्शन भी मेडिकलों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। भाजपा नेता और समाज सेवी भानु भदौरिया द्वारा शहर में निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया जा रहा है। मंगलवार को 10 मरीजों को सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। लॉकडाउन के चलते अवैध शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिसकी जानकारी पुलिस को भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। लॉकडाउन के चलते गली मोहल्लों में चोरी छुप की दुकानें संचालित की जा रही हैं, जिन पर दिन भर ग्राहक सामान लेने आ रहे हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।